हेलो दोस्तों, मैं एक कहानी सुनाने जा रही हूँ। कहानी पूरा सुनिएगा। पूरा कहानी सुनने से ही समझ में आएगा कि कोई अपना मन इच्छा जो इच्छा रखते हैं, मन चाहा फल भी मिलता है, चाह जैसे रखते हैं। इसी तरह पर मैं कहानी सुनाने जा रही हूँ, सुनिएगा पूरा। चलिए कहानी को शुरू करते हैं। एक राजा थे। राजा बहुत दान पुण्य करते थे। दान पुण्य करते थे। राजा के द्वार हजारों लाखों लोग सुबह शाम आते थे। दान पुण्य करते करते राजा द्वार में एक दिन एक साधु आए। तो राजा पूछे, साधु महाराज को दान दिए। इसके बाद बोले कि हे साधु महाराज, आज तक हम इतना दान पुण्य किए हैं, मेरा द्वार पे पहली बार आप साधु आए हैं। तो हम तो दान करते जाते हैं, आज तक हम किसी से कुछ मांगे नहीं। आप साधु हैं, इसीलिए आपसे हम कुछ वरदान मांगते हैं। तो साधु जी बोले, बोलिए, आप तो राजा हैं, आपके पास सब कुछ है, फिर भी जो चाहिएगा वो वरदान तो हम देंगे। साधु का काम ये है हम लोग का वरदान देने का, बोलिए। साधु जी बोले। तब राजा बोले कि हे साधु महाराज, हमें बहुत इच्छा है कि हम जिंदे वैकुंठ जाएं। वैकुंठ जाने का हमको इच्छा है, जिंदे जाके देख के हम लौट के आएं, यही हमारा इच्छा है। साधु बोले, तथास्तु। वरदान मिल गया उनको। अब जब आप वरदान मांग ही लिए, आपको वरदान दे ही दिए, तो आगे का बात भी आपको बता ही देता हूँ। राजा का 2 पुत्र थे, राजा रानी और 2 बेटे। तो साधु महाराज बोले कि पहले आपका बड़ा बेटा मर जाएगा, उसको भोज काज क्रियाक्रम दान पुण्य बहुत करना। इसके बाद दूसरा बेटा, इसके बाद पत्नी, सब अपना सड़क सिधार जाएंगे, तुम दान पुण्य करते रहना। राजा मन ही मन सोचे कि क्या आफत मांग लिए हम साधु महाराज से कि मेरा पूरा परिवार ही खत्म हो जाएंगे। वही राजा सोच रहे हैं। फिर राजा बोले कि आप सोच के फायदा क्या है। साधु का मुंह का जवान जो एक बार जवान दे देते हैं, समझिए पत्थर का लकीर है। चलिए वरदान मिल गया, वरदान या सार आप सोचे, अब तो हमको जो मिला सो लेना ही पड़ेगा। राजा बोले, अब ठीक है। साधु चल गए। राजा कुछ दिन ऐसे ही बीतते गए। राजा को तो सब पता था कि साधु उसको वरदान दिए हैं, क्या क्या घटित होने वाला है घर में, राजा को सब पता है। कुछ दिन के बाद बड़ा बेटा उसका मर गया, दान दक्षिणा किए। राजा फिर थोड़ा दिन बाद छोटका, ऐसे करते करते उसका पूरा परिवार खत्म हो गया। रानी भी चल गई, पूरा परिवार खत्म हो गया। तो कुछ बचा ही नहीं। दान पुण्य करते करते पूरा दान किए, पूरा जैसे साधु बोले उसी तरह दान करके सब खत्म कर दिए। उसका घर में क्या बचा? राजा के घर में सिर्फ एक लोटा बचा, जिस लोटा में राजा साहब डेली एक लोटा जल भरकर पूजा पाठ करते थे। वही लोटा बचा। तो वही लोटा लेके घर से निकल गए। एक ही लोटा लेके निकल गए, घर से निकल गए, अपना राज्य से बहुत दूर निकल गए। अब अकेले कुछ बचा ही नहीं। राज्य में तो कोई राजा को कुछ देगा नहीं कि राजा है, तो गुजारा तो नहीं चलेगा। इसीलिए हमको दूर कहीं निकल के जाना है।
दूर निकल गए तो जाते जाते एक जगह देखे राजा पानी प्यास लगा है, तो एक जगह देखे एक कुआं है। कुआं में 3 ठो जानवर घुसल है। राजा साहब सोचे कि अपना प्यास बुझाते हैं। जाके देख रहे हैं 3 जानवर है, एक शेर है, एक सांप है, एक मानव है। तो राजा क्या किए, लता पता का रस्सी बना के अपना लोटा कुआं में उतारे पानी लेने के लिए। तो उसमें से शेर लपटा के उठ गए और शेर ने एक चमचमाता हुआ गला का हार सोना का राजा को दिए कि लीजिए, हमको उठाए, इसीलिए बचाए। इसीलिए दोबारा आदमी मना उठ गया। 3 बार ऐसे करते सांप भी उठ गए। तब शेर जो गला का हार दिया तो आदमिया देख लिया और सांप भी अपना रास्ता चले गए। सांप बोले कि हे दोस्त, आप कोई भी हैं, जान बचाएं, दोस्ती है समझ के कभी हमको याद कर लीजिएगा तो आपको भी हम बचाएंगे। ऐसे करके चल गए तीनों। और जो मानव जो था वो जाके राजा घर में बता दिए कि राजा साहब, एक व्यक्ति जंगल में है कि आपका पुत्र को मार काट के और गला का हार से ले लिया है। राजा के आगे किसी के चलता नहीं है। सर सिपाही जाके आदमिया को पकड़ लिया, देखा हाँ उसके हाथ में तो हार है। तो बोला, ये सोना का हार कहाँ मिला तुमको? तो बताया, कोई नहीं मान रहा, शेर तुमको देगा। शेर खा के सब आदमी खा के डकार मार देता, तो ये चैन तुमको देता शेर, झूठ बोलता है। मार पीट करके उसको ले गया राजा के पास, उसको कैद कर दिया। तो राजा बोले, कौन कर्म का फल हमें मिल रहा है जो हम किए ही नहीं। हम एक राजा हैं, कसाई का हमको दंड मिल गया कि हम कोई बच्चा को मार दिए। तब बोला कि हे दोस्त, अपना सांप को याद किए कि हे दोस्त, हमको मुसीबत से बचाइए। अच्छा, हम मुसीबत में पड़ गए। तो उस राजा का एक लड़की थी राजकुमारी, तो उसको सांप ने डस लिए। तब राजा साहब बोले कि मेरे बेटी को कोई ठीक कर दे, हम उसी से अपना बेटी का विवाह देंगे, दामाद बनाएंगे। सब वेद ओझा गुनिया आया। फिर कैद में जो था राजा, वो बोले सेनापति से कि हमको भी कैद से मुक्त कर दीजिए, तो हम भी देखें झाड़ के इसका विष हम निकाल सकते हैं। तो राजा बोले ठीक है, खोल दिया जाए, अगर ये निकाल सके तो ठीक है, खोल दिया जाए। राजा को जो पैर हाथ बांधे थे खोल दिए। तब बोले, राजा बोल रहे हैं कि हे साहब दोस्त, हम जैसे कैद से निकले हैं, फिर हमको कैद में नहीं जाना है। हमें इतना रक्षा कीजिए, अगर आपने हमको मदद की है तो, कि हम जैसे कैद में फिर ना जाएं। तो बस उसी तरह जहाँ पर लड़की को काटा था वहीं पर अपना साइड में हाथ रख के नाक देखो याद किए। अब बोले कि हमको कैद में नहीं जाना है, इसका भी सब
अब ले लीजिए। राजकुमारी तो ठीक हो गई। ये तो अपना वो सांप दोस्तों का ही किया कराया था। तब लड़की ठीक हो गई राजकुमारी। तब फिर एक दिन बोले राजा अपना सांप दोस्त कि आप हमको रक्षा किए, हमसे भेंट कीजिए। एक दिन का बात है। फिर एक दिन सांप राजा से भेंट किए तब बोले कि आपने हमको बचा लिए। तब सांप बोल रहे हैं राजकुमार से कि हे दोस्त, अब हमको कभी बुलाइए मत। अब हमको एक बार बचाए, हम भी एक बार आपको बचा लिए। अब हमको जब तब मत बुलाइए। लीजिए, एक ठो हम आपको सामान दे रहे हैं। एक अमरूद दिए राजा को। बोले अमरूद दीजिए, अपना सास ससुर बूढ़ा है ना, वो लोग खाएंगे तो जवान हो जाएंगे। तो राजा ले लिए अमरूद, नागदेव चले गए अपना जंगल। फिर ले आए, बोले कि राजकुमारी से कि अपना माता पिता को दे दीजिए, सो बूढ़ा से जवान हो जाएंगे। रानी सुनी, बोले हाँ ठीक है खाएंगे। तो राजा बोले कि नहीं खाएंगे, इसको हम लोग कैद किए थे ना, अमरूद में कुछ जहर वहर दे देंगे, मारने के लिए ये सब कर रहे हैं, नहीं खाना है। तो राजा का ऑर्डर से राजा रानी नहीं खाए। अमरूद को बोले फेंक दो उधर। तो अमरूद फेंक दिए। तो किस जगह फेंका जाता है, जहाँ कचड़ा रहता है वहीं पर। तो कचड़ा जगह अमरूद गिर गया, वहाँ से एक अपरंपारी पेड़ बन गया, छोटा सा पौधा हो गया। तो वहाँ पर एक ठो पौधा बन गया, उसमें अमरूद का एक ठो पेड़ हो गया, उसमें एक अमरूद हो गया। तो राजा का घर में काम उम करने एक बुढ़िया आती थी, बूढ़ा बूढ़ी दोनों थे। तो तोड़ के बूढ़ी अमरूद ले गई अपना घर, अपना बूढ़ा को भी दे, अपने भी खाई। एक ही अमरूद काट के दोनों खा लिया। तो दोनों जवान हो गए। फिर दूसरा दिन आए राजा का घर काम करने। तो राजा साहब बोले अरे तुम आई, तुम्हारा दादी कहाँ गई? तो बोले कौन दादी? राजा साहब, और हम लोग का घर जो बूढ़ी काम करने आती तो हम ही तो है बुढ़िया, और वो बुढ़ा रहा है। अरे यही दोनों तो जवान है, सो कैसे? तो बूढ़ी बताई कि हमको एक उस पेड़ में मिला था अमरूद, वही खा के हम लोग दोनों जवान हो गए। तब रानी बोली कि देखिए आपको बोले कि खा लेते हैं, अब दामाद बन गए, इतना जहर मन में अब रखे, अब बूढ़ा के बूढ़ा ही रह गए। अब देखिए दोनों जवान हो गए, बूढ़ा बूढ़ी। तब राजा बोले कि ठीक है बोल रहे हैं, अब क्या किया जाए, दामादे न दिए थे, तो दामाद तो घर में है, दामाद को फिर बोलेंगे फिर ला देंगे दूसरा अमरूद, वो खा गए ये लोग तो क्या हुआ। तब राजा फिर बुलाए बेटी दामाद को। अब बोले दामाद जी जो अमरूद दिए थे वो तो हम लोग खा नहीं पाए, कचड़ा में फेंका गया, कोई दूसरा खा लिया, हमको वही अमरूद चाहिए और एक ठो अमरूद ला दीजिए, खाएंगे। तो राजा बोले कि देखते हैं, वो तो मेरा पास था नहीं, कोई हमको दिए थे। तब बोले राजा सोच में पड़ गए, दोस्तों हमको बोले हैं साहब दोस्त कि हमको बुलाइए, परेशान मत कीजिए,
अमरुद दे दिए कि ताकि परेशान ना करे, फिर हमको बुलाना पड़ेगा। फिर एकांत में जाके बुलाएं कि है ना दोस्तों, हमसे भेंट कीजिए। आके भेंट किए, बोले क्या बात है? बोले हमको एक अमरुद जो दिए थे ना वही चाहिए, फिर एक ठो अमरुद चाहिए हमको। तो बोले हम कहाँ से देंगे, वो तो हम कहीं से लाए थे, कोई हमको दिया था, तो हम आपको कहाँ कैसे दें? तो जाइए ना वहाँ से हमको ला दिए जहाँ से लाए थे। तो आप सब दोस्त तो बोल रहे हैं कि वहाँ हम अकेले नहीं जा सकते, बहुत दूर है, कितना दिन हम चलेंगे, हमको चलते चलते हो सके हम बुढ़ा जाएंगे, बहुत दूर से लाए थे। तो राजा बोले कि चलिए ना हम भी आपके साथ चलते हैं, साथ में लाएंगे। वो चलिएगा? और हाँ चलेंगे, चलिए। तब दोनों जाने लगे, दोनों दोस्त, आदमी सांप दोस्त दोनों जाने लगे। चलते 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 कहाँ गए? एक दोस्त तो है बद्री नारायण, उनके पास गए। तब सांप बोले कि हे दोस्त बद्री नारायण, आप जो हमको अमरुद दिए थे वो हमको चाहिए, एक ठो दीजिए। तो वो बोले कि वो अमरुद तो मेरा पास है नहीं, हमको कोई दिए थे तो हम आपको दे दिए। तो कौन आपको दिए थे उनके पास चलिए। तब बोले चलिए, तब चलते हैं। फिर दोनों राजा, नागदेव दोस्त, बद्री नारायण दोस्त, 3 ठो हो गए। तीनों चलते 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 बद्री नारायण बोले कि हमको हनुमान जी ने दिए थे अमरुद, तो हनुमान के पास चलते। तो हनुमान के पास गए। तब हनुमान जी के पास गए। हनुमान जी बोले मेरा घर आए, बैठिए आराम कीजिए। बद्री नारायण दोस्त क्या बात है, क्या संदेश लिए, क्या है? तब बोले हमको कुछ नहीं चाहिए, एक अमरुद चाहिए जो आप दिए थे। बद्री नारायण बोले, हनुमान जी बोले अमरुद तो मेरे पास एक ही था जो हमको कोई दिया था, मेरा पास तो है नहीं, तो कौन दिया था? तो चलिए तब उन्हीं के पास चलते हैं। एक आदमी था, एक सांप था, एक बद्री नारायण दोस्त था, एक हनुमान जी, चारों चलने लगे। चारों चलते 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 कहाँ गए? इंद्रदेव के पास। इंद्रदेव के पास चले गए। जाके बोल रहे हैं कि इंद्रदेव को बोल रहे हैं कि एक अमरुद जो दिए थे वही अमरुद चाहिए। तब इंद्रदेव बोले ये सब आराम से बैठ जाइए, किसको अमरुद का ज़रूरत है वो हम जानते हैं, आपको नहीं ज़रूरत है। हनुमान को बोले आपको नहीं है ज़रूरत, बोले नहीं। बद्री नारायण को बोले आपको ज़रूरत है, बोले नहीं। नागदेव को बोले आपको ज़रूरत है, बोले नहीं। तो फिर इस मानव को ज़रूरत है जो पृथ्वी लोक में जाके राजा बने, इस मानव का ज़रूरत है। आप सबको तो ज़रूरत है नहीं। तब बोले हाँ, हम सबको तो ज़रूरत नहीं है। तो ठीक है, मानव को बोलिए यहाँ पर इंतज़ार करे बैठे, अमृत हम ला के देते। तब राजा बैठे हैं और सब देवता को इंद्रदेव बोल दिए कि आप अपना अपना स्थान कीजिए, प्रस्थान कीजिए, हम इसको अमृत दे के भेजते। सब अपना अपना आ गए। हनुमान जी, बद्रीनाथ जी, नागदेव आ गए।
राजा बैठल है वहाँ, बैठल है। तब बैठे बैठे बोल रहे हैं राजा साहब, अभी तक कोई आया ही नहीं, ना हमको अमरूद दे रहा है, किसको बुलाएं, सब अनजान है, किसी को पहचाने नहीं पा रहे हैं। तब उधर से आए साधु महाराज। साधु महाराज आए, तब बोले कि राजा साहब, अब जीते जी बैकुंठ आ गए हैं, आपका इच्छा पूर्ण हो गया। तब बोले राजा कि हमको बोले साधु जी को सिर्फ पहचाने, अब बोले जीते जी बैकुंठ आ गए, आपका इच्छा पूर्ण हो गया, अब मेरा वरदान भी आपको मिल गया। और साधु वहाँ से चले गए। तब उधार से हाथ में लेके अमरूद और राजा की पत्नी आ रही है। राजा की पत्नी आ रही है, उसके साथ साथ उसका बड़ा बेटा छोटा बेटा है, अमरूद लेके। तब देख के राजा का तो होश उड़ गए कि सच में हम बैकुंठ आ गए जिंदे। तब वो हाथ जोड़ के साधु महाराज को बोल रहे, हे साधु महाराज आइए, और हम दानी राजा है, तो हमें वापस, हमको सब कुछ चाहिए, सब कुछ हमको दिला दीजिए। अगर हम पुण्य किए हैं तो मेरा परिवार मुझे दिला दीजिए। साधु जी, भगवान जी सबको बुला रहे हैं कि हे साधु महाराज, आप तो सत सत भगवान है, सत सच नारायण है, लक्ष्मी नारायण, आप तो नारायण है, हमको दर्शन दीजिए, हमको परिवार दीजिए मेरा। ऐसे राजा साहब वो अपना प्रार्थना कर रहे हैं, भगवान को बुला रहे हैं, सत सत नारायण को बुला रहे हैं कि हम जो कुछ भी गलती किए हमको क्षमा कर दीजिए, हमको परिवार चाहिए, हमको कुछ नहीं चाहिए, हमको अमृत भी नहीं चाहिए। ऐसे विलाप कर रहे हैं राजा साहब। तब आके विलाप करते करते राजा साहब का जब अपना होश में आए, वो एक ही विनती प्रार्थना में वो जुटे हैं, एक ही बात बोल रहे हैं। उनको पता ही नहीं चला राजा को कि हमको घंटों बीत गया एक ही बात बोलते बोलते। तब जब राजा का होश आया तब अपना राजमहल पाए। राजा लाप करते करते गिड़गिड़ाते भगवान का नाम तप जप करते करते इतना घंटों बीत गया कि राजा का कुछ पता नहीं। समझी एक ध्यान में वो राजा लग गए थे। तो जब होश आया तो अपना राजमहल में राजा का होश आया, देख रहे हैं वैसे ही राजा का राजमहल है। बड़ा बेटा छोटा बेटा अपना पिताजी करते आ गए। रानी भी महल में घूम रही है, राजा के पास आए। सब राजा रानी दोनों बेटा गोदी में बैठ गए और राजा रानी अपना खुशी से दिन बिताने लगे। तो दोस्तों मेरा कहानी यहीं पर समाप्त होता है। तो यही होता है कि जो मन में इच्छा रखिएगा भक्ति से, सच भक्त अगर सच है, जो इच्छा रखिएगा जो चाहिएगा मन चाहा फल तो जरूर मिलता है। परंतु इतना हद से ज़्यादा भी इच्छा नहीं रखना चाहिए, पछताना ना पड़े। सतयुग का कहानी है कि पूरा होता था, भगवान भक्त में बात होता था। अभी ऐसा भक्त ही नहीं कि भगवान को इस तरह भगवान से बात कर सके।
जय श्री हरि लक्ष्मी नारायण।